आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर में होगी। शाही किला के दीवाने आम में होने वाली तकरीब में पीसीबी और आईसीसी हुक्काम शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स का पैनल डिस्कशन भी होगा। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। ट्रॉफी का मेला सजने में 3 रोज बाकी। अफगान क्रिकेट टीम की कराची आमद पर शानदार इस्तकबाल। अफगान टीम को सिंध की रवायती अजरक भी पहनाई जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अफगानिस्तान न्यूजीलैंड वार्म अप मैच खेलेंगे। बांग्लादेश टीम की दुबई पहुंचने के बाद प्रैक्टिस। भारतीय टीम भी दुबई पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का मुकाबला 20 फरवरी को होगा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बाद रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त रश था। रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। हलाक अफराद में 10 खवातीन और 3 बच्चे भी शामिल। मुत्तादिद अफराद जख्मी हुए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल न हो सका। फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए की मामूली कमी। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 4 रुपए सस्ता हो गया। फी लीटर 263 रुपए 95 पैसे का हो गया। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे कमी से 155 रुपए 81 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम के दिन गायब रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का फैसला। जराये के मुताबिक बानी ने जैन कुरैशी के सिवा सब गायब अरकान को निकालने के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भेज दिया। गैर हाजिर अरकान असम्बली को निकालने का नोटिफिकेशन भी जारी करने का हुक्म। फवाद और शुएब का अडियाला जेल में दंगल। फवाद चौधरी के मुक्के ने शुएब शाहीन को धूल चटा दी। शुएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बाद बाजू पर चोट आई। बैरिस्टर शुएब शाहीन ने कहा फवाद चौधरी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, वो पार्टी में दरारें डालने की कोशिशें कर रहा है। फवाद चौधरी बोले शुएब शाहीन ने बानी का नाम लेकर टीवी में प्रोग्राम में कहा फवाद भगोड़ा है। बानी के हुक्म पर हम दोनों ने सुलह कर ली, मामला खत्म हो गया। फवाद चौधरी एक भगोड़ा है, वो एक टाउट है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से। और ये पैगाम मैंने आज से 1.5 महीना पहले, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना पहले खान साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पहुंचा दिया था। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन की फवाद चौधरी से सुलह की तरदीद। अडियाला जेल के बाहर लड़ाई का किस्सा न्यूज 1 के प्रोग्राम न्यूज टुडे विद मंसूर आजम काजी में बता दिया। कहा फवाद का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, बानी को इस वाकये का इल्म नहीं था, उन्होंने मेरी सारी हकीकत बताई। अफगान तालिबान और कलदम टीटीपी गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द ग्रुप मुतहरिक। आम दुश्मनों को कलदम तालिबान की भरपूर हिमायत हासिल। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की आला कारकर्दगी की भी तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में कलदम टीटीपी ने पाकिस्तान पर 600 हमले किए। कुन्नड़, नंगरहार, कोस और पख्तिया में भी टीटीपी के ट्रेनिंग कैंप्स कायम हैं। अफगान तालिबान की जानिब से टीटीपी को माहाना $43,000 दिए जाते हैं। रिपोर्ट में मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद का इंकशाफ। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की जरूरत है। सूबे में अमन अमान अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा हुआ है। हालात खराब करने में बैरूनी साजिश का अमल दखल है। नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। पेशावर में मुशावराती इजलास से खिताब में कहा कुरुम में सूरत हाल बेहतर हुई। सियासी और मजहबी जमातों का यकजा होना खुश आइंद है।
सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। नौजवानों को रियासत के खिलाफ साजिशों का इदराक होना चाहिए। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की लजबेला ज़रा यूनिवर्सिटी के तुलबा से खुतूब। कहा, तालीमी इदारों को रियासत मुखालिफ अनासर की नर्सरियां नहीं बनने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से लड़ना होगा। तय है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जीत रियासत की होगी। मुस्तफा आमिर इकबाल कत्ल केस, मुलजिम अरम खान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। कहा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं अमरीकी शहरी हूँ। कोर्ट पुलिस से बदतमीजी, धक्के भी दिए, अमले को धमकियां, जज से मुलाकात की जिद। अदालत ने मुलजिम शहराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रिमांड पर पुलिस के हवाले। केस में गफलत बरतने पर 3 अफसरान मुअत्तल। मकतूल की वालिदा का बेटे की कब्र कुशाई के लिए अदालत से रुजू। पंजाब में ज़र इनकलाब और किसानों को तमाम सहूलियात फराहम करने का मंसूबा शुरू। 40 साल में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज हो गया। आर्मी चीफ ने कहा, जदीद ज़राअत में पंजाब और किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉर्पोरेट मंसूबे के तहत कामयाबियां हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। वजीर आला मरियम नवाज बोली, ग्रीन पाकिस्तान जदीद ज़राअत के फरोग का इनकलाब है। बार बार आर्मी चीफ को खत लिखने पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, अगर वो संजीदा हैं तो वजीर आजम को खत लिखें। बार बार आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। कराची की नुसरत भुट्टो कॉलोनी में बस की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए, ड्राइवर फरार। पुलिस ने बस तहवील में ले ली। सखिया सन हाइड्रेंट के करीब केडीए फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर जा घुसा। हादसे में 3 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। ड्राइवर भाग निकला। सदर ट्रंप के गजा की पट्टी पर कब्जे के मंसूबे के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाज। फलस्तीन के हामी हजारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी परचम थामे हजारों मुजाहिरीन के फलस्तीनियों के हक में नारे। मुजाहिरीन ने जुनूब मगरबी लंदन में वाक़ अमरीकी सफारत खाने तक मार्च किया।